नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। चलिए हम लोग अपनी पिछली कक्षा में जो पढ़े थे उसको एक बार दोहरा लेते हैं, फिर हम लोग नए सिरे से इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था कि लोनपोगार नामक एक व्यक्ति था जो कि तिब्बत के 32वें राजा सौनकवसेन गापो का मंत्री था और वो बहुत चालाक था, बहुत हाजिर जवाब इंसान था। ठीक है। लेकिन उसका बेटा उसके जैसा नहीं था। वो थोड़ा भोला भाला सीधा साधा सा था और जो है कि वो मतलब इसलिए अपने बेटे की चिंता में उसने उसको 2 बार परीक्षण करने के लिए, एक दफ़ा 100 भेड़ों के साथ भेजा था शहर में और बोला था कि 100 जौ के बोरे उनको लाद करके लाना है और इसके लिए उसको भेड़ को मारना भी नहीं है और बेचना भी नहीं है। तो एक लड़की आई, उसने उसकी मदद की और क्या हुआ कि वो भेड़ों के बाल उतरवा कर जो है बाकायदा उसके पिता की बातों का सम्मान रखते हुए 100 जौ की बोरे लाद कर ले आया। इससे उसके पिताजी सहमत नहीं हुए। उसने दोबारा उसे भेजा और वही काम करने के लिए कहा। इस बार वो लड़की फिर से आती है और उसने आकर क्या किया, इस बार भेड़ों की सींग काटकर उसे बेचकर जो है भेड़ों को जौ के बोरे लाद कर वो वापस आता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। अब क्या हुआ कि बेटा बहुत खुश हुआ कि उसके पिताजी ने उसको 2 बार जो भी करने के लिए कहा, चाहे किसी भी प्रकार से हो, वो सफल तो हुआ। तो आया, उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। बहुत ही अपने अंदर उसको एक फीलिंग आ रहा था, उसके अंदर एक सोच थी कि हाँ मैं तो विजयी होकर लौटा हूँ। तो एक होता है ना कि हम लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं रहता है, हमारे अंदर वो एक भाव रहता है कि हाँ भाई हम तो ये काम सही से करके आए हैं। तो वो जो खुशी थी उसके चेहरे पर थी। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ की लंबी राख की रस्सी बना कर दें। अब आया चैप्टर में असली ट्विस्ट, जिसको आप लोग बोलना बहुत पसंद करते हो। देखो क्या हुआ कि बोल रहे हैं कि लड़की को बोलो कि 9 हाथ की लंबी राख की रस्सी बना के दे, जो कि हमारा शीर्षक भी है, राख की रस्सी। ठीक है। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। बोला कि भाई मेरे पिताजी तो ऐसा चाहते हैं कि आप आइए और आके 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाएं। लड़की ने एक शर्त रखी। लड़की ने भी एक शर्त रखी। अब ऐसे ही आके वो क्यों बनाएगी? उसने शर्त रखा, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। बोला ठीक है, रस्सी तो मैं बना दूंगी, लेकिन तुम्हारे पिता को भी एक शर्त मेरी पूरी करनी होगी कि उस राख की रस्सी को, उस 9 हाथ लंबी राख की रस्सी को उन्हें अपने गले में पहनना पड़ेगा। भाई ये भी बात सही है। अब रस्सी बन रही है तो उसका कोई काम तो होना चाहिए। लड़की भी एक प्रकार से अपनी जगह पर ठीक ही है। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है। अब लोनपोगार को कभी कभी हो जाता है ना, लोगों के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस काम करने लगता है। आप लोगों को कभी कभी लगता है ना, अरे हर एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ रहे हैं, इस एग्ज़ाम में थोड़ा कम भी पढ़ लेंगे तो फिर ज़्यादा आ जाएंगे नंबर, हमको तो हमेशा ही अच्छे मिलते हैं। ये बात गलत है। अब लोनपोगार को भी क्या हुआ, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। उसको लगा कि अब ये जो रस्सी है, राख की रस्सी तो बनने से रही, ये तो बन ही नहीं सकती है। तो भला फिर अगर राख की रस्सी बन ही नहीं सकती है तो उस रस्सी को मतलब गले में पहनने की बात आएगी कहाँ से? पहले रस्सी बनने तो दो, तब ना गले में पहनेंगे। तो इसलिए उसने शर्त को मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली। अब लड़की ने क्या किया, एक 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा, पत्थर के एक सिल पर, सरफेस पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। अब रस्सी तो जल ही जाएगी अगर रस्सी को जलाएंगे तो, लेकिन उसके उसी आकार में, जिस प्रकार से उसने रस्सी को रखा था, उस आकार की राख तो बच गई। अब राख की रस्सी ना बनाने बोला था, तो राख की रस्सी तो बन गई है ना, राख की रस्सी बन गई।
इससे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। सिल उठाई और चल दी। बोली चलिए मैंने तो अपनी शर्त रखी, अब आप अपनी शर्त पूरी कीजिए, इसको उठाइए और पहनिए। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। उसको लगा सही बात है भाई, अकल का इस्तेमाल करके इसने तो मेरे कहे हुए बात को रख तो दिया। वे जानते थे कि राख की रस्सी गले में पहनना तो दूर, उसे उठाना भी मुश्किल है। अब वो तो ये जानते थे इसको पहनेंगे क्या, इसको तो उठा भी नहीं पाएंगे। राख को भला तुम उठाने जाओगे तो क्या होगा, बिखर न जाएगी। तो बस लड़की शर्त जीत गई और लोनपोगार हार गए। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी रस्सी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। धरी रह गई मतलब वो बेकार हो गई उनकी चालाकी। लड़की इतनी समझदार निकली कि लोनपोगार की चालाकी उसके सामने धरी की धरी रह गई। उसके बाद क्या हुआ, बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। अब आगे क्या हुआ कि लोनपोगार ने देखा ये लड़की तो बहुत चालाक है, बहुत हाजिर जवाब है, बिल्कुल मेरी ही तरह, और मेरा बेटा तो थोड़ा भोला भाला सीधा साधा है, तो क्यों ना अपने बेटे की शादी इस लड़की से कराएं और दोनों सुखी रहेंगे और समझदारी से काम भी ले पाएंगे। और क्या हुआ कि धूमधाम से जो है उनकी शादी हो गई। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो अभी हम क्या करेंगे कि कुछ शब्द इसमें आए हैं जिनका मीनिंग शायद मैंने पढ़ाते हुए आप लोगों को बोला है, लेकिन आपको याद नहीं भी रह सकता है। ये सोच करके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ मैं आप लोगों को बोर्ड में लिख करके प्रदान कर रही हूँ। मैं आशा करती हूँ आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में इसको उतार लेंगे और इसको पढ़ के याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए। हेडिंग डालिए बच्चों, कठिन शब्द। ठीक है, यहाँ पर शब्द लिखेंगे। आप लोग 2 कॉलम बना लीजिए अपनी पुस्तिका में। एक तरफ शब्द लिखेंगे, एक तरफ उनके अर्थ लिखेंगे। ठीक है, तो पहला शब्द हम लिखते हैं चिंता। चिंता का क्या अर्थ होता है, परेशानी। उसके बाद दूसरा शब्द है हल। हल का अर्थ होता है समाधान। उसके बाद तीसरा शब्द है होशियार। होशियार का अर्थ आप सभी जानते हो और आप सभी बहुत होशियार बच्चे भी हो। तो होशियार का अर्थ है समझदार। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात गौर करने की है कि मुझे जो शब्द लगा कि आप लोगों को शायद इसके मीनिंग को समझने में दिक्कत हो सकता है, उनको मैं यहाँ आपको प्रदान कर रही हूँ। लेकिन इसके अलावा भी यदि आपको किसी शब्द में किसी प्रकार की परेशानी आती है उसको समझने में, तो आप कमेंट के माध्यम से उसे ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको उनके भी मीनिंग बताकर सहायता करूँ। ठीक है, चलिए 4 नंबर लिखिए, हाजिर जवाबी। हाजिर जवाबी, इसका अर्थ होता है तुरंत जवाब
देना। आगे लिखते हैं मशहूर। मशहूर, मशहूर का क्या अर्थ होता है? मशहूर का अर्थ होता है प्रसिद्ध। छठा नंबर लिखिए। आगे लिखेंगे चैन से। इसका अर्थ है शांति से। अभी आप लोगों को हम एक कार्य दे रहे हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा इन शब्दों से कुछ वाक्य बनाने का। अभी तो हम लोग जब मिलेंगे तब हम आके आप लोगों से पूछेंगे भाई आप लोगों ने वाक्य क्या बनाए थे, तो हमको तब बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, हम कुछ शब्द मिटाते हुए आगे बढ़ेंगे। आशा है आप लोग मेरे साथ लिखते जा रहे हैं। हम दो दो करके शब्द एक बार में मिटाएंगे जिससे कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। लेकिन बच्चों मिटाना पड़ेगा, समय का अभाव है और हमको काफ़ी पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलिए। तो छठा हो गया था, सातवां करते हैं। सातवां है हमारा निराशा। निराशा, निराशा का अर्थ है उदासी। आप लोग बिल्कुल निराश मत होइए। आपका विद्यालय बड़वान मॉडल स्कूल आपके साथ है। आपकी पढ़ाई की जिम्मेदारी हमने उठाई है, तो हम ज़रूर ख़त्म करेंगे उसको, इसलिए आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, आठवां है यकीन। यकीन क्या है इसका अर्थ? विश्वास। फिर से बच्चों हमको दो शब्दों को मिटाना पड़ेगा। हम तीसरे और चौथे शब्दों को मिटा रहे हैं। चलिए, 9 नंबर है चकित। चकित मतलब आश्चर्यपूर्वक। आश्चर्यपूर्वक। 10वां नंबर है मुश्किल। मुश्किल का अर्थ क्या है जानते हो? जो ऊपर लिखा है, कठिन। चलिए आगे मिटाते हैं। मुश्किल का कठिन। इसके बाद एक और शब्द दे देते हैं आपको, विजय। विजय का अर्थ है जीत। ठीक है, उसके बाद 12वां चैन। चैन का लिखिए सुकून। उसके बाद 13वां जौ। बोला था ना जौ लेके आने के लिए, तो ये जौ के बोरे। जौ क्या है? ये एक प्रकार का अनाज है।
और एक ही देंगे। यहाँ 7वें नंबर को मिटा रहे हैं। चलिए, आप बीती। आप बीती मतलब अपने ऊपर बीतने वाली। तो इसके प्रश्न उत्तर आगे की कक्षा में आपको करवाए जाएंगे। तब तक आप लोग इनको याद कीजिए और जैसा कि मैंने कहा, आप इनसे वाक्य बनाने का प्रयत्न कीजिए। धन्यवाद।